नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज और हमारे साथ अभी रूबरू है अनुजा कुमारी जो कि बेलसंड प्रखंड की प्रमुख बनी है। और क्या क्या उद्देश्य से लेकर 2021 के पंचायती राज चुनाव में इन्होंने पंचायत समिति पद को चुना और उस पद के लिए जीत हासिल की, और क्या क्या उद्देश्य से लेकर जनताओं से इन्होंने वादा किया चुनाव को लेकर, पंचायत के विकास को लेकर, प्रखंड के विकास को लेकर। आइए जानते हैं इनसे इनका पूरा परिचय। नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनुजा कुमारी बेलसंड प्रखंड के प्रमुख हूँ। आपकी एजुकेशन क्या होगी? ग्रेजुएशन की हुई हूँ मैं। पंचायत समिति पद के लिए आपने चुनाव लड़ा, कितने मतों से आपकी विजय प्राप्त हुई? 300 मतों से विजय प्राप्त हुई। क्या चुनाव के समय जब आप क्षेत्र भ्रमण पे थी, जनताओं से मिल रही थी, चुनाव को लेकर क्या क्या आपने वादा किया विकास को लेकर और पंचायत के समस्या को लेकर? मैंने वादा किया जो विकास का काम होगा मैं पूरी निष्ठा के साथ करूँगी। क्या लग रहा है इस बार प्रमुख बनी है तो इस प्रखंड में क्या क्या विकास किया जाएगा? बिजली की व्यवस्था सही की जाएगी, रोड का भी जो बुरा हाल है वो भी सही किया जाएगा, और जो होगा शिक्षा के शिक्षा, रोड, नाला, इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगी। अभी इस प्रखंड में क्या क्या मुख्य समस्या है? बिजली की भी समस्या है, पानी के निकासी की समस्या है, जल जमाव होता है, इसी सब पर मैं ध्यान दूंगी। हाँ, और प्रखंड का विकास जो होगा मैं करूंगी। इस प्रखंड में कितने पंचायत आते हैं? 9 पंचायत आते हैं। और ये प्रथम बार आप चुनाव लड़ी पंचायत समिति पद के लिए या इससे पूर्व में भी लड़ चुकी हैं? नहीं, 2 बार। वर्तमान पंचायत समिति पद पे भी थी, पिछली बार आप 2016 में भी चुनाव लड़ी थी। हाँ, 2 बार। और 2021 में आपने पंचायत समिति पद के लिए चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद आप बेलसंड प्रखंड की प्रमुख बनी हैं। जीत को लेकर तमाम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जनता मुझे जिस समस्या उम्मीद के लिए चुनी है उस समस्या का मैं पूरा निदान करूंगी। जो समस्या आएगी मैं उसका सामना करूंगी, निदान करूंगी। उस विश्वास पर मैं खरी उतर कर दिखाऊंगी। इस प्रखंड में जितनी भी समस्या है मैं उस समस्या को पूर्ण रूप से कार्य करके दिखाऊंगी। हमारे साथ अभी रूबरू है इनके पति प्रतिनिधिकर्ता और उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुधांशु शेखर है। क्या लग रहा है इस बार आपकी पत्नी चुनाव लड़ी पंचायत समिति के लिए और वर्तमान चुनने के बाद प्रमुख बनी है, बेलसंड प्रमुख है, क्या लग रहा है इस बार अगर प्रमुख बनी है तो इस प्रखंड का विकास होगा? जी बिल्कुल होगा। ये पिछली बार भी पंचायत चुनाव लड़ी थी और पंचायत समिति थी, और इनके क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, चाहे मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, कुछ तो पंचायत समिति फंड से मनरेगा से हुआ था, और कुछ हमारे मुखिया जी जो हैं उनके सहयोग से जितने भी हमारे यहाँ स्कूल है सारे स्कूल का 4 दीवारी करा दिया गया है। धर्म स्थल पे सौंदर्यीकरण जितना होना था हर जगह करवा दिया गया है। सड़क नाला जहाँ तक संभव हुआ सरकार के द्वारा वो करा दिया गया है। और हमारे पंचायत की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इंदिरा आवास हो या किसी प्रकार का कोई दलाली नहीं लिया जाता है। 1 रुपया भी किसी का के साथ दलाली नहीं लिया जाता है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब निस्वार्थ भाव से इस कार्य को करते हैं, और उसी का परिणाम है कि 12 में से 12 पंचायत समिति यहाँ पे हैं, जिसमें सिर्फ पुराने में 1 ही जीत के आई है और 11 लोग चुनाव हार गए हैं। इस बार 2021 में चुनाव आपने जीता, क्या क्या उद्देश्य से लेकर इस बार चुनावी दौर में थे आप? इस बार मेरा ये था कि प्रखंड से बिचौलिए जो हैं उनको हटाया जाए, और जो यहाँ पे जल जमाव है, नाला का निर्माण है, सड़क निर्माण है, पशु शेड है, श्मशान शेड है, और स्ट्रीट लाइट का जो व्यवस्था है पूरे पंचायत, गांव और प्रखंड में करवाया जाए। अभी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तमाम प्रखंडवासी एवं भारतवासियों के लिए किस तरीके से व्यक्त करना चाह रहे हैं? इस 26 जनवरी पे हम अपने प्रखंड और साथ साथ देशवासियों को 26 जनवरी का हार्दिक शुभकामना देते हैं,
और साथ ही भीषण ठंड को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई हैं अनुजा कुमारी, जो कि बेलसंड प्रखंड की वर्तमान प्रमुख बनी है और उनके पति प्रतिनिधिकर्ता दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जिस उम्मीद से हमें इस पद पे बैठाने का काम किए, उस उम्मीद को मैं पूर्ण रूप से कार्य कर दिखाऊंगे। और इस प्रखंड में जो जो समस्या है, जैसा इन्होंने बताया, शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायत का विकास, रोड की समस्या इन्होंने बताया, जल निकासी की समस्या इन्होंने बताया, उस समस्या को दूर करने का प्रयास कर और काम करने का काम करेंगी। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं भी दिया। देखते रहे सीतामढ़ी तेज। जय हिंद, जय भारत।